अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त नहीं करते या बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ताकि आपके लाइफ पार्टनर आपकी बात सुने, बच्चे आपकी बात मानना शुरू करें और दूसरे लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करें। देखें, अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना, आपकी बात अच्छी तरह आपको अहमियत नहीं देते, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपने खुद ही उन्हें मौका दिया है कि आपके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए। अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना या बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने अपनी सोसाइटी में ज़रूर देखा होगा ऐसा कि एक ही घर में 2 बहुएँ होती हैं। एक बहू की तो बहुत इज़्ज़त होती है, सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, सब उसकी बात सुनते हैं, उससे मशवरा लेते हैं हर काम के लिए। लेकिन सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो उसका सब पर एक प्रेशर होता है, एक रोब होता है, सब उसे डरते हैं, उसके दबाव में होते हैं। जबकि दूसरी बहू चाहे वो तेज ना भी हो, सीधी सादी और सादा सी ही हो, लेकिन लोग उसे दबा कर रखते हैं, उससे ज्यादा काम भी लेते हैं, उसे परेशान भी करते हैं और तंग भी करते रहते हैं। तो देखें, दोनों के ससुराली रिश्तेदार तो एक ही है ना, सब लोग वही हैं, सास नंद देवर जेठ सब एक जैसे हैं, वही हैं। लेकिन एक बहू उन्हीं रिश्तों से इज्जत ले रही है और दूसरी जो है उन्हीं रिश्तों की से अहमियत खो रही है। उसको वही रिश्ते अहमियत नहीं दे रहे। तो इसी तरह अगर आप देखें कि इसका मतलब ये है कि वो जो एक बहू है ना उसने लोगों को ये सिखाया है कि मुझे इस तरह इज्जत देनी है और दूसरी ने ये सिखाया है कि मुझे इज्जत देना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही भी कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे अहमियत ना भी दी जाए इट्स ओके। तो लोगों में, सोसाइटी में, फैमिली और रिश्तेदारों में अपनी जगह और अपनी इज्जत कैसे बनाई जाए? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अहम पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वीडियो में तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, वो कौन सी चीज़ें हैं हम देखते हैं कि जो आपको करनी है ताकि घर के सब लोग, सोसाइटी और फैमिली में सब लोग आपकी इज्जत करें, आपको अहमियत दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन 3 बातों से जो आपने नहीं करनी है ना, उसमें से पहली बात ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। मतलब कि लोग अक्सर ये करते हैं ना कि अगर किसी ने उन्हें गाली दी है या उन्हें 2 बातें सुनाई हैं, तो हम कहते हैं हम भी गाली देंगे आगे से, या हम अगर किसी ने 2 बातें सुनाई हैं, तो हम 4 बातें सुनाएँगे। अगर किसी ने उन पर चीखा है तो वो भी चीख कर जवाब देते हैं, और अगर किसी ने उनके साथ बुरा किया या बदसलूकी की है ना तो वो भी बदसलूकी करते हैं। देखें, 2 गलत काम या 2 गलत लोग जो है ना कभी भी मिलकर सही नहीं हो सकते। एक को झुकना ही पड़ता है। तो इस तरह के रवैये से ना आपके रिश्ते मज़ीद खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। अक्सर घरों में ये होता है ना कि अगर बहू कुछ गलत कर दे या ना माने और शौहर को पता चल जाए कि जी आपकी बीवी ने जी ये काम नहीं किया, ये मेरी बात नहीं मानी, तो सास पता क्या कहती है कि तुमने उसे क्यों इग्नोर किया, तुम कमजोर हो, तुमने उसको इसका सजा क्यों नहीं दी या उससे पूछा क्यों नहीं। ये सुनकर क्या होता है, शौहर गुस्से में आ जाता है और जाकर अपनी बीवी से लड़ने लगता है। इसी तरह से बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को भी समझाती हैं, यही सीख देती हैं कि ससुराल में उनकी गलतियाँ क्यों बर्दाश्त करती हो? क्या हम मर गए हैं? हम तुम्हारे पीछे हैं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम अपने हक के लिए लड़ो और जवाब दो, हम पीछे हैं तुम्हारे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर लड़ा जाए। बातें हो जाती हैं, आकर वक़्त गुज़र जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि मामला जो है ना अक्लमंदी और हिकमत से सुलझाना चाहिए। अगली बात जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि बदला मत लें। यानी हमें कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे परेशान किया है, तो मुझे उसे सबक सिखाना है या मुझे उससे बदला लेना है। कहा जाता है ना कि जो शख्स बदले के तरीके सोचता रहता है, उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपके ज़ख्म ताज़ा रहें? जब आप बदले के तरीके सोचते रहेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, आप परेशान रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं और इसका फिर असल नुकसान आपको ही होगा। एक ये कि आप हमेशा सोचते ही रहेंगे कि अब अगले को क्या सबक सिखाना है, मैंने कैसे बदला लेना है, मुझे उसे तकलीफ देने के लिए क्या करना है।
आपका दिमाग जो है ना वो साजिशों में लग जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जिसने आपके साथ बुरा किया है ना या आपको तकलीफ दी है, वो आपके दिमाग में पूरा वक़्त छाया रहेगा। आप उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पाएँगे। आप बार-बार बदले लेने के नए-नए तरीके सोचेंगे और टेंशन में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, घर का माहौल ख़राब होगा, आप बच्चों पर गुस्सा निकालेंगे, अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा चीज़ों को जाने दें, लेट गो करें, लोगों को माफ़ करना सीखें। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि सूरत-ए-हाल का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। तीसरी बात जो आपको नहीं करनी वो ये है कि मौके का फ़ायदा ना उठाएँ। अगर आपको मौका मिल रहा है ना किसी को ज़लील करने का, किसी को परेशान करने का, किसी को तकलीफ़ देने का, तो इस मौके का फ़ायदा मत लें। अगर आप सपोज़ आपने मौके का फ़ायदा उठाया और अगले को ज़लील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा ना वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्या होगा? आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपका ज़मीर आपको बताएगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? हम ये इसीलिए करते हैं ना कि अगला हमारे साथ बदसलूकी ना करे या हमें तकलीफ़ ना दे, या हम ये सब हमदर्दी लेने के लिए करते हैं। तो ये बात याद रखें कि अगर आप नेगेटिव तरीके अपनाएँगे ना, तो जो अगला पर्सन है ना कभी भी बेहतर नहीं होगा। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंसान वक़्ती तौर पर रुक जाता है, लेकिन लंबे अरसे में चीज़ें बेहतर नहीं होती। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसके क्या होते हैं, आपकी इज़्ज़त और कदर ख़त्म हो जाती है। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी इज़्ज़त और कदर हासिल करना चाहती हैं ना, तो आपको हमेशा पॉज़िटिव वे में चलना होगा, मुस्बत तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो मुस्बत तरीके क्या हैं, जो आपने अपनाने हैं, ताकि आप लोगों में इज़्ज़त हासिल कर सकें, लोग आपकी कदर करें, आपको अहमियत दें। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट वो ये है कि अपनी कमज़ोरी और गलती को कबूल करें। बहुत सी माएँ कहती हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते। वो अपने वालिद की सुनते हैं, दादा-दादी की सुनते हैं, लेकिन मेरी नहीं सुनते या दूसरे लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते। तो आपने अपनी गलती माननी है कि आपने लोगों को और बच्चों को ये सिखाया है कि वो आपसे इस तरह बात करें। देखें, जब कोई आपको ज़लील करता है ना और आप रद्द-ए-अमल नहीं देते, यानी आप अपनी बेइज़्ज़ती कबूल कर लेते हैं, तो आपके बच्चे और दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं कि आपको दबाना और दबाव में रखना आसान है। तो जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं या आप अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करते हैं, तो लोग आपको मज़ीद ज़लील करेंगे, जब चाहें और जहाँ चाहें। क्योंकि आपने अपने रिएक्शन से लोगों को ये बता दिया है कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बातों से नहीं बल्कि एटीट्यूड से समझाएँ। बाज़ लोगों को ना बातों से ना समझाएँ, यानी कि लोगों को बातों से ना समझाएँ, अपने अमल से समझाएँ। हम अक्सर अल्फ़ाज़ के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ना कि हमारे मुआशरे के कई काबिल और पढ़े-लिखे लोग भी पागलों की तरह लड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि हम अल्फ़ाज़ से चीज़ें बेहतर कर लेंगे। हम बच्चों के साथ भी यही करते हैं। उन्हें लेक्चर देते हैं, बातें करते हैं। देखें, जितने ज़्यादा अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही आपकी एनर्जी कम होगी। तो आपने कम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं और अपने रवैये से चीज़ें बदलनी हैं। इन घरों में जहाँ माएँ ज़्यादा चीखती हैं ना और गुस्सा करती हैं, वहाँ बच्चे अपनी माँ की कम सुनते हैं। तो अल्फ़ाज़ के बजाय ना रवैये से कैसे समझाएँ? देखें, जितना आप पुरसकून होंगे ना, उतना ही अच्छा जवाब दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको ज़लील करता है, तो आप फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ? हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ताकत दूसरे के हाथ में है और वो अपने आप को आपसे ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। देखें, लोग आपको क्यों ज़लील करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी मानें। आप वही करें जो वो कह रहे हैं और जब आप उनकी बात से डरते हैं ना, वो आपको परेशान करते हैं, तो अगले का मकसद पूरा हो जाता है। वो कामयाब हो जाता है और आपको मज़ीद डराकर अपनी मर्ज़ी चलाता है। तो आपने डरना नहीं है, बल्कि पुरसुकून रहना है। जहाँ मामला काबू से बाहर हो जाए, जहाँ एक्शन लेना पड़े, वहाँ एक्शन भी लेना है। कभी-कभार एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। आपने अपने शौहर या फैमिली को बताना है कि अगर ये दोबारा हुआ तो मुझे कोई संजीदा कदम उठाना पड़ेगा। अगले को संजीदगी से जवाब दें, स्ट्रॉन्गली जवाब दें। कम से कम अगले को ये एहसास दिलाएँ कि मुझे बुरा लगा है।
आपको इतना हक ज़रूर होना चाहिए, इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए, इतना आप में हौसला होना चाहिए कि आप इंसान हैं। जब आप अगले पर गुस्सा नहीं कर रहे ना, आप लड़ नहीं रहे, बदतमीज़ी नहीं कर रहे, तो कम से कम आपको हक है कि आप रिएक्शन दिखाएँ। क्योंकि जब भी आप अपने हक की बात करते हैं ना, तो हालात ख़राब हो जाते हैं। लोग कभी भी किसी को इतनी आसानी से ताकत नहीं देते, वो इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानते। सबसे पहले तो आप खुद अपनी इज्जत करना सीखें, अपने आप को पसंद करें। अक्सर हम खुद को डिस्करेज करते हैं। अगर हम खुद को डिस्करेज करेंगे तो दूसरे आपको कैसे इनकरेज करेंगे? लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे जब आप खुद ही अपने बारे में बुरा बोलेंगे और अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे? देखिए, जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? उनके अच्छे कामों और अच्छी आदतों की वजह से करते हैं ना। तो अपने लिए भी कम दर्जे का कोई काम ना करें, कोई इस तरह का गलत काम ना करें, गीबत ना करें, हसद ना करें, नफरत ना करें, कोई चोरी ना करें। जब आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, जब कोई इस तरह का लो लेवल आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ब खुद लोगों से आपको इज़्ज़त मिलने लगेगी और आप खुद भी अपने आप को पसंद करने लगेंगे। और अपनी इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि आप अपने से आप से वो काम लें जो एक इज़्ज़तदार शख्स करता है। यही इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त करना है। अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करें। खुद को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर बेहतर करें। अपनी सलाहियतें बढ़ाएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। और अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे ना, आप वहीं खड़े हैं जहाँ 10 या 20 साल पहले थे, तो आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। यकीन मानिए, बगैर खुद की इज़्ज़त किए आप दूसरों से इज़्ज़त की तवक्को नहीं रख सकते। इसी तरह बहुत से लोग अपनी इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और कंपैरिज़न का मतलब ये है कि आप अपने आप को अगले से कमतर समझ रहे होते हैं या अगले से बरतर या बेहतर समझ रहे होते हैं। आप किसी से कमतर नहीं हैं, आप किसी से बेहतर नहीं हैं। आप मुनफ़रिद हैं, आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं। आप हैं जो कोई और नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी की खूबी नज़र आती है तो अपने आप को उससे कंपेयर ना करें, बल्कि उसकी खूबी को एप्रिशिएट करें, अपनी खूबियों को भी एप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं है जो उसमें खूबियाँ हैं वही आप में होंगी, जो उसमें खूबियाँ हैं हो सकता है आप में कोई और खूबियाँ हो। और अपनी जो खामियाँ हैं ना उनको कम करने की कोशिश करें। खामियाँ हर इंसान में होती हैं, उनको एक्सेप्ट करें और उनको कम करने की कोशिश करें। तो आपकी जो ज़ात है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को इज़्ज़त दें, अपने आप को अपग्रेड करें, किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, घर के कामों से हटकर अपने लिए कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। इसी तरह खुद को माली तौर पर आज़ाद बनाने की भी कोशिश करें। अपने लिए थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कमाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालें। आपको चाहे पैसों की ज़रूरत हो या ना हो, चाहे आप बहुत खुशहाल हैं, आपके हस्बैंड, आपके वालिद साहब, आपके भाई बहुत कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में ना एक हाथ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने लिए खुद कुछ करना चाहिए। तो अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी केयर करें, अपने लिए खुद को अपग्रेड करें। ज़िंदगी तभी बेहतर होती है जब आप खुद को बेहतर करते हैं, खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर मज़ीद तरक्की और मज़ीद बेहतरी लेकर आते हैं। अगला पॉइंट है, हमेशा शिकायत करने वाले मूड में ना रहें। ये बात जो है ना सोशली और मज़हबी दोनों तरीकों से प्रूव्ड है कि जो लोग हर वक़्त शिकवा शिकायत करते हैं ना, शिकायत वाले मूड में रहते हैं, इनको इज़्ज़त नहीं मिलती, ना अल्लाह पाक की तरफ से और ना ही अल्लाह के बंदों की तरफ से। बल्कि ऐसे शिकवा शिकायत करने वाले लोग ना अगर किसी महफ़िल में हों, तो लोग उनसे मिलने से कतराते हैं कि पता नहीं अब ये किस बात पर शिकवा लेकर बैठ जाएँगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ की ये नेगेटिव बातें लेकर बैठ जाएँगे। तो देखें, नाशुक्री करने से ना कभी किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। और जितना आप अल्लाह पाक का और लोगों का शुक्र अदा करेंगे ना, उतना ही आप अल्लाह पाक की नेमतों को और उसकी बरकतों और अताओं को हासिल कर पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा जोकर ना बनें। देखिए, फ़िज़ूल और सस्ते किस्म के जो मज़ाक है ना, ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है हर किसी को। इससे इज़्ज़त नहीं होती। बाज़ लोग समझते हैं कि हम मज़ाक करेंगे, लोगों को हँसाएँगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे या हमें अच्छा समझेंगे। ये बात भी समझ लें कि मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने में फ़र्क होता है। जहाँ जो मज़ाक करते हैं ना, उनको लोग पसंद करते हैं, जो हल्का-फुल्का मज़ाक करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता।
جو لوگ پریکٹیکل جوکس کرتے ہیں نا، یعنی سچا مذاق کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کو تو وقتی طور پہ خوشی ملتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کسی کی خامی یا کسی کی کمزوری پر مذاق اڑانا، تو ایسے لوگوں کو عزت بالکل نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ ہلکے پھلکے مزاح رکھیں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، ایسا مذاق کریں کہ لوگ آپ کی محفل کو پسند کریں، جہاں آپ ہوں وہاں لوگ آنا پسند کریں، آپ کے پاس رکنا، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جن پر عمل کر کے آپ یقیناً اپنی فیملی میں اور اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، کوئی پوائنٹ آپ نے سیکھا ہے، کچھ بھی نیا آپ نے سیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔